कर्नाटक के समृद्ध इतिहास में विदेशी आक्रांताओं के उत्पीड़न की अवज्ञा की कई साहसी कहानी। उन्हीं नायकों में एक अनकही कहानी है किट्टूर की रानी चेन्नम्मा की। आज ही के दिन सन 1829 में अंग्रेजों से भीषण युद्ध करने वाली इस हिंदू वीरांगना ने स्वतंत्रता की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति दी। 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक में बेलगावी के समीप एक छोटे से गांव काकाटी में जन्मी चेन्नम्मा बचपन से ही घुड़सवारी और तीरंदाजी में प्रखर थी। 15 वर्षीय चेन्नम्मा का विवाह हुआ किट्टूर के राजा मल्लिसर्ज से। राजा मल्लिसर्ज स्वयं एक कुशल हिंदू योद्धा थे, जिन्होंने किट्टूर के हिंदुओं को टीपू सुल्तान के आतंक से बचाने के लिए कई लड़ाई लड़ी। लेकिन कुछ ही समय पश्चात 1824 में राजा की अकस्मात मृत्यु हुई। युद्ध कौशल और राजनीति में निपुण रानी चेन्नम्मा ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में और अपने दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा को राजा मल्लिसर्ज का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ऐसे में किट्टूर रानी चेन्नम्मा के समृद्ध राज्य पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कुदृष्टि पड़ चुकी थी। उन्होंने शिवलिंगप्पा को राजा का वैध उत्तराधिकारी नहीं माना और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के अंतर्गत किट्टूर राज्य को हड़पने के लिए योजना बनाया। धारवाड़ के अंग्रेज जिलाधिकारी सेंट जॉन ठाकरे ने किट्टूर का राजकाज संभालने के लिए अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए और किट्टूर के राजकोष पर ताला लगा। रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज अधिकारियों को पत्र लिखकर शांतिपूर्ण समाधान निश्चित, लेकिन कंपनी सरकार नहीं मानी और 23 अक्टूबर 1824 को लगभग 21,000 पैदल सैनिक और 437 तोपों वाली सेना लेकर किट्टूर पर आक्रमण कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्याय के सामने हथियार डालना उस बहादुर रानी को स्वीकार्य नहीं। अमातु बलप्पा और गुरु सिद्धप्पा जैसे वीरों का नेतृत्व कर रही रानी ने अंग्रेजों की विशाल सेना को परास्त कर किट्टूर से पीछे हटने पर विवश कर दिया। इस लड़ाई में रानी ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों को बंधक भी बनाया, लेकिन युद्ध रोकने की सद्भावना से कुछ ही समय में उन्हें मुक्त भी कर दिया। यहाँ धर्मपरायण रानी यह समझने में विफल रही कि अंग्रेजों के लिए युद्ध की कोई विधि या नियम मान्य नहीं हो। 3 दिसंबर 1824 को अंग्रेजों ने और भी बड़ी सेना लेकर किट्टूर पर पुनः आक्रमण कर दिया। अपने सेनापति संगोली रायन्ना की सहायता से रानी ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर तो दी, लेकिन अंततः वे इस युद्ध में परास्त हुए। कंपनी सरकार ने उन्हें बेलहोंगल किले में बंदी बनाकर रखा। यहाँ 21 फरवरी 1829 को 50 वर्ष की आयु में वीर रानी चेन्नम्मा ने अपनी प्रजा और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन रानी चेन्नम्मा के अदम्य साहस से प्रेरणा लेकर संगोली रायन्ना ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी अंतिम श्वास तक संघर्ष करते। आज उनके बलिदान दिवस पर अद्भुत शौर्य और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति और एक महान हिंदू वीरांगना किट्टूर रानी चेन्नम्मा के चरणों में हमारा शत शत नमन।